नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। नहीं बचेंगे देश के दुश्मन। जी हां, ऐसा इसलिए कह रहे हैं, कश्मीर से करेगुट्टा तक जवानों का एक्शन जारी है। कश्मीर में आतंकियों का सफाया हो रहा है तो एलओसी पर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। वहीं पाकिस्तानियों को देश से निकालने का देशव्यापी अभियान चल रहा है। आतंकियों के अलावा नक्सलियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर करेगुट्टा की पहाड़ियों पर 10,000 से ज्यादा जवानों ने सैकड़ों नक्सलियों को घेरा हुआ है। यानी अब देश के दुश्मनों का चुन चुन कर सफाया हो रहा है। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही दोनों तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अब आतंक फैलाने वालों को साफ कर दिया जाएगा। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 सैलानियों को पकड़कर उनके धर्म पूछा गया बताया जा रहा है और फिर मारा गया, उनको बंदूक से उड़ाया गया। ये तमाम जो घटनाएं सामने आई उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश है और आक्रोश के बाद से ही अब एक के बाद एक सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, कश्मीर से एलओसी तक, तो वहीं बीजापुर की तस्वीरें हैं जहां बीजापुर में ऑपरेशन संकल्प जारी है। चाहे आतंकवादी हो चाहे वो नक्सलवाद हो, सभी का खात्मा लगातार करने पर सरकार प्रतिबद्ध है और एक के बाद एक एक्शन लेते हुए जवान नजर आ रहे हैं। तो एक्शन मोड में जवान हैं, तो वहीं अब इन तमाम जो आतंकी और चाहे नक्सली हों, इनके अंदर खौफ की स्थिति भी देखने को मिल रही है। और देखिए, एनआईए अब इस पर जांच करेगी क्या क्या कुछ खास होने वाला है। जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, आतंक पर प्रहार होगा। और हमारे साथ इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं राम शिंदे कश्मीर से हमारे सहयोगी, तो वहीं जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिड़मा के गांव वो पूर्ववर्ती से हमारे सहयोगी जुड़े हैं, तो वहीं विकास तिवारी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। आकाश द्विवेदी भोपाल से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राम शिंदे जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। कश्मीर के सबसे पहले ताजा हालात क्या कुछ? बिल्कुल एक शेर है, ये ज़ब्र भी देखा है तारीख की नज़रों से, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सज़ा पाई है। जो घटनाएं हो रही है आतंकी, और उसकी सज़ा जो है वो उन्हें ज़रूर मिलेगी, और वो सज़ा देश के अंदर आतंकियों को हेल्प करने वाले लोगों को भी दी जा रही है। 10 लोगों के जिन्होंने टेररिज्म को बढ़ावा दिया और उनको सपोर्ट किया, उनके घर उड़ाए गए हैं। बॉर्डर के उस पार लगातार सीज फायरिंग चल रही है और वहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात किए गए हैं। उधर मिसाइल का टेस्टिंग भी चल रहा है, जहाँ पे पूरे समंदर में, क्योंकि समंदर भी सुरक्षित रहना ज़रूरी है, तो इसलिए घर के अंदर, घर के बाहर और बॉर्डर पर हर तरफ जो है वो अब इंतज़ाम करना शुरू किया है आतंकियों का। मैं पहलगाम में था, उसके बाद अभी श्रीनगर में आया हूं और हर जगह पे गया हूं, तो यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि जिन लोगों ने ये किया है उनको फांसी दी जाए। इनके ऊपर टूरिज्म के ऊपर असर पड़ा है। मैं यहाँ पे कुछ दृश्य दिखाता हूँ कि ये जो इम्पोर्टेंट ये जगह है कि जो कि टूरिस्ट प्लेस का फेवरेट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे कुछ लोग ही, और वो भी लोकल यहाँ के लोग दिखाई दे रहे हैं, वरना ये पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है, लगभग 5% भी लोग यहाँ पे आए नहीं है। तो इसका मतलब है कि टूरिज्म यहाँ का डूब रहा है। यहाँ के लोगों को वो डर जो है वो सता रहा है। जो हाउस बोट है उसके रिजर्वेशन कैंसिल कर दिए हैं। 5% भी लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। और ड्राई फ्रूट्स का जो मार्केट है, कपड़ों का मार्केट है, उसके ऊपर ये असर जो है वो दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से अभी इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा है, या कहा जा सकता है कि सिंधु ट्रीटी के माध्यम से जो पानी उनका गला जो है बिठाने का काम जो है वो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। अब देखना होगा कि आगे चलकर कौन से बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन जिन्होंने इस हमले में हेल्प की है टेररिस्ट की, उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। और उसी तरफ अब सरकार जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। टेरर फंडिंग जहाँ से आया था, क्योंकि फंडिंग ये इसमें इंपॉर्टेंट है, तो टेरर फंडिंग जहाँ से आया था, जिस तरह से आया था, या फिर टेररिस्ट को मैप, लोकेशन, नेविगेशन, उसके साथ ही ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे रहने की जगह, खाना पीना, जिन लोगों ने दिया था उन सब पे अब बारी बारी एक्शन हो रहा है। तो इसलिए है अब की बारी यहाँ पे आतंकवाद का खात्मा होगा। बिल्कुल। एक के बाद एक घर भी गिराया जा रहा है, जो भी आतंकवादी जिनको चिन्हित किया गया है। तमाम कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं, खासतौर पर वो कार्रवाइयां क्या कुछ? राम
बिल्कुल 10 लोग थे जिन्होंने अभी तक 10 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है कि जिन्होंने हेल्प किया था किसी न किसी माध्यम से, तो उनके घर जो है वो अभी उड़ा दी गए हैं। लेकिन जो टेररिस्ट है उनके पीछे अभी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है और एनआईए ने आज ही पूरा ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो अपने हाथ में लिया है। और दूसरी तरफ जो है कि सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किए गए हैं। लोकल सपोर्ट उनको कुछ भी ना मिले इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और लोगों को भी समझाया जा रहा है कि लोकल सपोर्ट ना दिया जाए, वरना उसका असर जो होगा, उसका परिणाम जो होगा वो आप देख रहे हो। तो इससे देखना होगा, एक तो टेरर फंडिंग, दूसरा लोकल सपोर्ट ना मिले, और तीसरी चीज़ जो है जो इंटरनल एंड बॉर्डर के ऊपर भी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई है। साथ में ही जो और एक काम किया है इंडियन गवर्नमेंट में वो है कि मेडिकल वीज़ा जो है वो 29 तक ही जो पाकिस्तानी सिटीज़न है कि जो यहाँ पे मेडिकल वीज़ा पे आए हैं उनकी डेट सिर्फ अब 2 दिन की है, उसके बाद भी उनको जाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो टेरर फंडिंग और लोकल सपोर्ट पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है और लगातार एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिल रही है। यही कार्रवाई बता रही है कि किस तरह से अब आने वाले समय में आतंकवादियों का खात्मा होने वाला है। जुल्फिकार अली, आपकी ओर आना चाहेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिल रही है। नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन संकल्प लगातार जारी है, तो यहां पर भी एक के बाद एक एक्शन। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ से माओवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं और जो ऑपरेशन चल रहा है कर्रेगट्टा की पहाड़ियों में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि नक्सलियों की बटालियन नंबर 1, जिसमें जो सूचना मिली थी कि हिड़मा, देवा और सुधाकर जैसे बड़े माओवादी हैं उनको घेर लिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर छत्तीसगढ़ की भी है, क्योंकि पहलगाम के बाद अगर देखें तो इस खबर की भी सबसे ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि माओवाद को ख़त्म करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसमें 10,000 सुरक्षा बलों को कर्रेगट्टा की पहाड़ियों में ऑपरेशन के लिए उतारा गया है। तो ऐसे में हिड़मा को लेकर भी चर्चा है, क्योंकि हिड़मा जो है सबसे ज़्यादा खुखार कहा जाता है कि माओवादी है और उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ कई सारे उसने हमले किए हैं, जिसमें कई सुरक्षा जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो ऐसे में जब बात की जा रही है कि हिड़मा का खात्मा होगा इस ऑपरेशन के दौरान, तो इस वक्त हम मौजूद हैं हिड़मा के ही गांव पुबरती, जहां पे कुछ समय पहले कैंप स्थापित किया गया। मेरे पीछे देखिए कि ये जो घर है यहाँ पे पुबरती आपको लिखा दिखेगा और इसके पहले जो है वो सीआरपीएफ का कैंप स्थापित किया गया है। तो इस गांव की क्या स्थिति है, उस गांव की स्थिति को जानने के लिए हम हिड़मा के गांव पुबरती पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखें कि अंदर गांव पे सड़कें नहीं है, सड़कें बनाने की कोशिश की गई, मिट्टी डाली गई है, ये मिट्टी डली है। गांव में क्या हो रहा है उसके भी नज़ारे हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पर पहले लोग आने की सोचते भी नहीं थे, सुरक्षा बल भी नहीं आते थे और यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से देश और दुनिया से कटे हुए थे। अभी की जो स्थिति है ये लग रहा है कि सरकार ने यहाँ पे कुछ काम करने की कोशिश की है। इसी घर को देखें कि सोलर पैनल यहाँ पे नज़र आ रहा है और सोलर पैनल नज़र आ रहा है मतलब कि यहाँ पे लाइट होगी। और इस घर में क्या स्थिति है उस घर की स्थिति को जानने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि इस घर में अभी जो मुझे है कोई नज़र नहीं आया, क्योंकि पूरी जगह देखें तो सन्नाटा ही पसरा हुआ है। यहाँ पे भी है और इसी गाँव में देखें कि चप्पल दिख रही है और यहाँ पे घर खाली नज़र आ रहा है, यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। सामने आप देखें कि शायद यही वो गांव है जिस गांव में घर में टीवी टंगी हुई है, एयरटेल का कनेक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, साइकिल नज़र आ रही है और लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा। मुझे दूर से जो है एक बच्ची नज़र आ रही है, प्रवीण से कहूँगा कि बच्ची है। और जो पालतू जानवर होते हैं गाँव में, खासकर आदिवासी इलाकों में, इन अंदरूनी इलाकों में जो जीवन यापन के लिए उपयोग के जो जानवर हैं उनका यहाँ पे पालन किया जाता है कि मुर्गियां हैं, बकरियां हैं। और ऐसे यहाँ पे देखें कि वो बच्ची दिख रही है, ये भी घर पूरी तरीके से खाली है। यहाँ पे इस जगह को प्रवीण से कहूँगा दिखाएं कि ये जगह मुझे ऐसा लगता है इस गांव के इस चौराहा बनाने के लिए पोल यहाँ पे गाड़ा गया है और सोलर पैनल उसमें लगाया गया है कि इस चौराहा हो, रात में यहाँ पे रोशनी हो, क्योंकि इधर हाल में ही रोशनी इस गांव में पहुँची। टीवी इस गांव के लोगों ने पहली बार देखी, लेकिन मुझे इस गांव में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। पूरा गांव खाली है, बच्चे दूर से नज़र आ रहे थे और ये पूरा देखिए कि कितनी दूर दूर तक जो है जंगल है और ये खजूर के पेड़ हैं, इमली के पेड़ नज़र आ रहे हैं और ये सामने वाला घर भी पूरी तरीके से खाली नज़र आ रहा है। और कुछ जो है यहाँ पे घरों में जल जीवन मिशन के द्वारा नल कनेक्शन पहुँचाए गए हैं, लेकिन लोग क्या सोचते हैं उसको जानने के लिए अभी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। दूर देखे कि
हैंडपम्प नज़र आ रहा है, वहाँ पे एक महिला बर्तन साफ़ करती हुई नज़र आ रही है और उसके पीछे जो एक टीन सेट वाइट कलर का दिख रहा है वो आंगनबाड़ी है और आंगनबाड़ी में भी ताला नज़र आ रहा है। तो ये पूरे गांव में बच्चे और कुछ महिलाएं ही दूर दूर नज़र आ रही हैं और पूरा ये गांव खाली दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ के गांव वालों से, जैसे ये महिला हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे लेकिन बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनकी भाषा, और मैं हिंदी समझता हूँ, वो हिंदी समझते नहीं हैं। लेकिन वो बात करेंगे या नहीं करेंगे फिर भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले ये देखें कि ये आंगनबाड़ी केंद्र है और आंगनबाड़ी केंद्र में बड़े शान से जो है हमारा तिरंगा लहराता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि सरकार की कोशिश हुई है कि इस गांव में विकास को पहुंचाया जाए, लाइट को पहुंचाया जाए, टीवी यहां पे पहुंची है और पानी की टंकी भी यहां पे दूर से मैं दिखाऊं प्रवीण से कि पानी की टंकी भी बनाई गई है ताकि यहां के लोगों को पानी मिल सके। और दीदी से हम कोशिश करते हैं बात करने की। दीदी का नाम क्या है आपका? नाम केलोना। इनको क्या भाषा है? मेरी भाषा उनको नहीं समझ में आ रही है और मुझे उनकी नहीं समझ में, लेकिन हमने कोशिश की और वो यहाँ पे अपने घर का काम करते हुए, बर्तन साफ करते हुए, मतलब घर के जो लोग हैं वो इस नल में आते होंगे। लेकिन ये दूर दूर घर बसे हुए हैं और घर जो है ना वो खाली नज़र आ रहे हैं। आप वो देखें कि प्रवीण सिंह की जल जीवन मिशन का कनेक्शन नज़र आ रहा है एक घर के सामने, लेकिन लोग नज़र नहीं आ रहे हैं और इस पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो इस तरीके के हाल इस गांव में है और इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस गांव में। और हम इसलिए भी पहुंचे इस गांव की तस्वीर दिखाने के लिए क्योंकि पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि हिड़मा को घेर लिया गया है और माओवाद का छत्तीसगढ़ से समाप्ति की ओर ऑपरेशन चल रहे हैं। तो ऐसे में हमने जानने की कोशिश की कि देश भी जाने कि उस गांव के क्या हाल हैं जिस गांव में हिड़मा पला बढ़ा हुआ और फिर एक खूंखार नक्सली बन गया और पूरा वो एक आतंक का, डर का पर्याय इस पूरे क्षेत्र में बना। तो ये पूरे गांव है उसका। और अभी हाल में ही इस गांव को ये कहें कि छत्तीसगढ़ बिल्कुल के दूसरी जगहों से जुड़े यहाँ के लोग की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है वो समझने की हमने जिस तरह से आपने कोशिश कर रहे तस्वीरें दिखाई, हैं। हिड़मा एक ऐसा नाम जो अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है जब भी नक्सलवाद को लेकर चर्चा होती है, डिस्कशन किया जाता है। लेकिन अगर उसके गांव में जाके देखें तो स्थिति यह है कि योजनाएं पहुंच रही हैं, डेवलपमेंट के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों में खौफ है और वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आकाश, आपकी ओर आना चाहेंगे। देखिए, एक हम अगर देखें, कड़ी मिलाएं तो कश्मीर में भी एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है और वहीं छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं लगातार कार्रवाई की जा रही है नक्सलवादियों के खिलाफ। भोपाल से आप जुड़े हुए हैं तो मध्य प्रदेश में भी सरकार की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि जितने भी पाकिस्तान के नागरिक हैं उन्हें अब बेदखल किया जाए यहां से। बिल्कुल। और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस हैं, जो केंद्र सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अफसरों को निर्देश दिए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग है और ये कहा गया है कि केंद्र की गाइडलाइंस का पालन किया जाए। जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें जो समय सीमा तय की गई है उससे पहले मध्य प्रदेश से बाहर भेजें, पाकिस्तान वापस भेजें। ये मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना सामने आई उसके बाद देश के साथ साथ ही मध्य प्रदेश में लोगों के बीच आक्रोश देखने को मिला। कल आधे दिन तक व्यापारियों ने भोपाल को बंद किया। यहाँ पर सबसे पुराने चौक बाजार से लेकर न्यू मार्केट और 10 नंबर मार्केट तक हर जगह दुकानें बंद रहीं और सड़क पर सन्नाटा पसरा रहा। आम जनता ने भी इसका सपोर्ट किया क्योंकि अमूमन शनिवार और रविवार को लोग खरीदारी करने बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन बंद का आह्वान था तो उसका समर्थन मिला और दुकानें आधे दिन यानी कि दोपहर करीब 2 बजे तक बंद रहीं। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों का भी विरोध प्रदर्शन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर अलग अलग जगहों पर इस आतंकी हमले के खिलाफ देखी गई क्योंकि इसमें एक इंदौर का भी जो व्यक्ति है वो शामिल है, वो भी वहां पर पहुंचे थे और उस दौरान उनके ऊपर अटैक हुआ और वो मारे गए। तो न सिर्फ देश में बल्कि मध्य प्रदेश में भी अलग अलग तरीके से इस पूरे घटना का विरोध किया जा रहा है और लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन आतंकियों के ऊपर की जाए जो इस तरीके की घटनाओं में लिप्त थे। बिल्कुल, तो तमाम कड़ी सी कड़ी कार्रवाई और साथ ही साथ एक के बाद एक एक्शन। राम, आपके और आना चाहेंगे। 14 स्थानीय आतंकियों की लिस्ट जारी की गई है, आखिर इस लिस्ट में प्रमुख नाम कौन कौन से?
बिल्कुल 14 लोगों की जो लिस्ट निकाली गई है उनकी हिस्ट्री भी इसमें है। इसमें से कुछ जो लड़के हैं वो पाकिस्तान लश्करी तोयबा या फिर जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं और वहाँ से ट्रेनिंग भी ली गई है, और कुछ लड़के जो है वो यहीं के हैं, लेकिन अब उनको ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए ये लिस्ट निकाली गई है, सर्च ऑपरेशन भी शुरू है, हर जगह पे ये काम चल रहा है। रिलेटिव्स को भी उनके बताया जा रहा है, स्पेशली उनके माताजी को बताया जा रहा है कि आपका बेटा इस टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और उसको जल्द से जल्द बुलाया जाए और इंक्वायरी के लिए सामने आया जाए, क्योंकि माँ का बेटा जो है वो कहना सुनते हैं। और बीच में ये स्ट्रैटेजी यूज़ भी की थी, इमोशनल, इसको हम बोलेंगे कि एक इमोशनल स्ट्रैटेजी है, वो भी यहाँ पे इस वक्त की जा रही है, लेकिन किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा यहाँ पे कर रहा है। और सिक्योरिटी जो है वो फोर्सेस पहलगाम, श्रीनगर, हर जगह पे, डल लेक के अंदर भी सिक्योरिटी जो है यहाँ पे है। और दूसरे जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, जैसे कि पहलगाम एक टूरिस्ट प्लेस था, उसके बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है तो वो है डल लेक। तो डल लेक में ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ानी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह का हादसा हो सकता है। तो इसलिए एक तो लोकल जो सपोर्ट मिल रहा है उसको ट्रेस करना, जो 11 नामों की जो लिस्ट निकाली है उसमें कई लोगों ने जो है वो जेल के अंदर भी गए थे, जेल के अंदर सजा भुगत कर भी वापस आए, उनके भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नजर आ रही है। तो उनको उनके ऊपर भी शिकंजा कसना है, इसकी प्राथमिकता दी जा रही है। बिल्कुल, अब शिकंजा कसने की लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। बहरा बने रहिएगा आप सभी हमारे साथ। एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां कश्मीर घाटी में अलग अलग जगहों पर आतंकियों पर सुरक्षा बल का प्रहार जारी है। आतंकियों के घर जमींदोज किए जा रहे हैं। ये आतंकी बड़े मॉड्यूल का हिस्सा रहे हैं और फरार हैं। ये पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग लेते हैं और यहां बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। जिन आतंकियों के घर तबाह किए गए उनके घर पहुंची एनडीटीवी की टीम। देखिए हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। श्रीनगर के ट्राल इलाके में ये घर है आसिफ शेख का, जो कि लश्कर तैयबा का आतंकवादी है और पहलगाम हमले में उसका नाम आ रहा है। बीती रात यहाँ पर सुरक्षा बल आए थे और सुरक्षा बलों ने उसकी तलाश में जब घर की तलाशी ली तो घर के अंदर से उनको भारी मात्रा में आपत्तिजनक सबूत बरामद हुए। इसके साथ ही घर के अंदर से उनको एक आईडी मिला, जिसको डिफ्यूज़ करने के दौरान यहाँ पर एक तेज़ धमाका हुआ, जिससे पूरे घर के परखच्चे उड़ गए। ये देखिए, जो घर में किचन है ये उसका हिस्सा है और यहाँ पर पूरा जो किचन है वो तहस नहस हो गया है। दीवारों पर देखिए ये मोटी मोटी दरारें आपको दिखाई देंगी, किस तरह से एक बड़ा विस्फोट हुआ जिससे ये पूरा घर तहस नहस हो गया और ये दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। श्रीनगर से करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर आसिफ शेख का घर है और पहलगाम हमले में उसका नाम सामने आ रहा है। ये देखिए खिड़की दरवाज़ों के हिस्से जो टूटे पड़े हैं, ये घर का बाहरी हिस्सा है, कांच टूटा पड़ा हुआ है और ये घर का बाहरी हिस्सा है। यहाँ पर आसिफ कई साल पहले अपनी बहनों के साथ, माँ के साथ रहता था, लेकिन पिछले 2021 से वो यहाँ से गायब है और तब से सुरक्षा बल लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको, ये देखिए घर का जो बाहरी हिस्सा है ये भी बिल्कुल, छत जो है वो ढह गई है। जिस तरह से शक्तिशाली विस्फोट हुआ है उसके बाद जो छत है वो भी ढह गई है। इस वक्त मैं हूँ अनंतनाग के गुरी गांव में। ये गांव आदिल हुसैन ठोकर का है, जिस पर 20 लाख का इनाम है और लश्कर तैयबा का वो आतंकवादी है। पहलगाम हमले में उसका नाम है। आप देखें कि बीती रात यहाँ पर जवान आए थे, सुरक्षाकर्मी आए थे और उसी दौरान उनका कहना ये है कि आदिल के घर में एक आईडी रखा हुआ था, जिसको डिफ्यूज़ करने के दौरान उसमें विस्फोट हुआ और ये पूरा घर तबाह हो गया। आप देखिए ये पूरा का पूरा घर जो है ज़मींदोज़ हो गया है। पूरा इलाका जो है, आसपास से कुछ घर हैं उनको भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है और ये पूरा घर जो है ज़मींदोज़ हो गया है। सुरक्षा बलों ने जिन 3 घरों को विस्फोट से उड़ा दिया है उनमें एक घर है पुलवामा के मुर्रान इलाके में एहसान उल हक का। इस पूरे घर को विस्फोट से उड़ा दिया गया है और आप देखें कि पूरा का पूरा घर ज़मींदोज़ हो गया है। दरअसल सुरक्षा बल के जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में रात में यहाँ पर आए थे और उसी दौरान ये कार्रवाई हुई, जिसमें पूरा घर जो है वो ज़मींदोज़ हो गया है। ये घर आप देखें कि तमाम जो घर का मलबा है वो यहाँ पर आपको पड़ा हुआ दिखाई देगा। काफ़ी बड़ा ये घर है
और पूरे घर में जो सामान है वो बिखरा हुआ पड़ा है। ऊपर देखिए सामने किस तरह से घर के जो तमाम अलग अलग हिस्से हैं वो पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो गए हैं। एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद जो पूरा घर है वो ज़मींदोज़ हो गया है। इस वक्त मैं कुलगाम के मटाल हाला इलाके में हूं और मेरे जो पीछे आपको मलबा दिखाई दे रहा है ये आतंकवादी जाकिर अहमद गनई का जो घर है उसका ये मलबा है और सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर आए थे उसके सर्च ऑपरेशन के लिए और उसी दौरान विस्फोटक से इस घर को उड़ा दिया गया है। पूरा घर जो है वो ध्वस्त हो गया है। बीती रात जो 3 आतंकवादियों की यहाँ कार्रवाई हुई उनमें से एक घर ये भी है और यहाँ पर देखिए किस तरह से पूरा जो घर का मलबा है वो बिखरा हुआ पड़ा है और घर के लोग अब इस मलबे को समेट रहे हैं। 7 सितंबर 2023 से? हाँ 2023 में। उसके बाद कोई संपर्क हो पाया? नहीं कभी नहीं। कभी नहीं। अच्छा। हाँ ये पहलगाम अटैक के बाद कहीं नहीं कभी नहीं। हाँ हमने देखा भी नहीं। तो देखिए किस तरह से घरवाले कह रहे हैं कि उनका 2023 से जाकिर से कोई संपर्क नहीं हो सका है और देखिए पूरा घर का मलबा यहाँ बिखरा हुआ पड़ा है। तो एक के बाद एक जो सुरक्षा बल हैं वो ये ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं जिसके तहत जो टेररिस्ट हैं इस हमले में शामिल, चाहे वो लॉजिस्टिक मुहैया कराने में शामिल हों या वो सीधे तौर पर इन्वॉल्व हों, उनके घरों को इस तरह से ज़मींदोज़ किया जा रहा है, विस्फोटक लगाकर घरों को उड़ाया जा रहा है और ये सीधी कार्रवाई की जा रही है जिससे ये साफ संदेश मिले कि जो निहत्थे लोगों को मारेगा, जो आतंकी घटनाओं में शामिल होगा, उसको किसी भी तरह से नहीं छोड़ा जाएगा। और सीधा ये मैसेज सुरक्षा बल और ये दे रहे हैं। ये तस्वीरें हमने दिखाई कश्मीर में आखिर किस तरह से लगातार कार्रवाई की गई और जो आतंकियों के नाम सामने आए उनके एक के बाद एक घर गिराए जा रहे हैं। तो वहीं कश्मीर से लेकर करे गुट्टा तक ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे वो आतंकवादी हो चाहे वो नक्सलवादी हो। सरकार सीधा संदेश यही दे रही है कि जो भी आम आदमी, जो आम नागरिक होंगे उन्हें तकलीफ देगा उस पर सीधा कड़ा प्रहार किया जाएगा। जुल्फिकार, छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह से मैसेज देने की कोशिश और इसी तरह से कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से। बिल्कुल, ये संदेश देने की पूरी कोशिश की जा रही है कि अब जो है माओवाद को छत्तीसगढ़ की जमीन बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करने का जो दावा किया और उसको लेकर 2024 की शुरुआत से ही लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं और अब अप्रैल का आखिरी मतलब समय चल रहा है कि कुछ ही दिन अप्रैल महीने बचे हैं, लेकिन 6 दिन पहले एक बड़ा ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया। बीजापुर और तेलंगाना की जो बॉर्डर का इलाका है, कर्रेगुट्टा की पहाड़ियां हैं, जिसका देखें कि परिधि जो है वो 250 किलोमीटर तक की होगी और उसके चारों तरफ से घेरा गया है और उस पर ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। इसमें 10,000 से ज़्यादा जवान इस ऑपरेशन में शामिल हैं और जो बातें निकल कर आई कि बटालियन नंबर 1 को घेरा गया और यही वजह है कि हम जिस गांव में पहुंचे फिर उसी बात को जानने के लिए पहुंचे कि इसी गांव से हिड़मा आता है, हिड़मा का ही गांव है ये पुबरती। और इस गांव की क्या हाल है, क्योंकि एक पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि माओवाद का क्या होगा, माओवाद के जो बड़े लीडर हैं हिड़मा का क्या होगा। तो हिड़मा के गाँव में क्या चल रहा है उसी को जानने के लिए इस गाँव में पहुँचे और इसकी तस्वीरें हमने दिखाई और एक बार हम फिर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस पूरे गांव में सन्नाटा पसरे। हालांकि आज का जो मौसम है, क्योंकि रात में जो है हल्की बारिश हुई और मौसम बदला है, तो यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल थोड़ा सा अलग हैं। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन हिड़मा जिसका नाम सुनते ही छत्तीसगढ़ के लोग कांप जाते थे, नक्सलवादियों में उसका सबसे अव्वल नाम था। जब उसके गांव पहुंचे तो किस तरह से सन्नाटा और विकास जो यहां पर पहुंचना चाहिए था वो अब तक किस तरह से दूर है, ये भी एक तस्वीर बयां करती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी तस्वीरें दिखाने के लिए। तो जिन 10 आतंकियों के घरों को विस्फोट के साथ उड़ाया गया है उन्हीं में से एक है शोपिया का अदनान साफी डार, जो सितंबर 2024 में लश्कर-ए-तैयबा के साथ है। इस घर में हमें हरे रंग का बॉक्स मिला जो विस्फोटक वाला बॉक्स है, जिस पर लिखा है कि 10 किलो। ये कमरा सुरक्षा एजेंसियों से सैनिटाइज नहीं किया था, इसलिए हम एजेंसियों को कहने पर तुरंत बाहर आए। हम यहां सुरक्षा कारणों से सुरक्षा बल के साथ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जितने भी आतंकवादी पहलगाम हमले में शामिल हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। तो आतंकवादियों के वजूद को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। इस वक्त मैं हूं कश्मीर के शोपियां ज़िले में और यहां पर जो एक घर है ये है आतंकी अदनान साफी डार का।
यहाँ सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन करने आए थे। तमाम घरों में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया गया। उसी दौरान आतंकी के घर की तलाशी ली गई। आप देखें कि यहाँ पर तलाशी लेने के दौरान यहाँ ज़ोरदार धमाका हुआ और ये पूरा घर ज़मींदोज़ हो गया है। ये जो अदनान है ये 2024 सितंबर के महीने में ये लश्कर तैयबा के मॉड्यूल में शामिल हो गया था और तब से यहाँ से गायब है। तो ये पूरा घर जो है एक ज़ोरदार धमाके के साथ जो है पूरा ज़मींदोज़ हो गया है। मैं आपको यहाँ पर एक ख़ास चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए कि किस तरह से ये पूरा जो घर है वो ज़मींदोज़ हो गया है। तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स रखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 10 kg। ये विस्फोटक का बॉक्स है, इसमें 10 kg लिखा हुआ है और हमें जो सुरक्षा वाले हैं वो कह रहे हैं कि इस कमरे को अभी सैनिटाइज नहीं किया गया है, तो यहाँ से आप निकल जाइए। तो मैं बाहर आ रहा हूँ और ये पूरा जो घर है ये एक तेज़ धमाके के साथ जो है वो ज़मींदोज़ हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो J&K पुलिस है और जो CRPF आर्मी के लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया। आसपास के जो तमाम घर हैं उनकी तलाशी हुई और तलाशी के बाद अदनान साफ़ी डार का जो घर है उसको भी सर्च किया गया और सर्च के दौरान अंदर कुछ विस्फोटक थे ये कहा जा रहा है और उसी दौरान तेज़ धमाका हुआ जिससे ये पूरा घर जो है ज़मींदोज़ हो गया है। ये देखिए सामने छत, दीवारें, ये सारा जो घर है ये अब ज़मीन पर आ गया है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। अदनान सितंबर 2024 से गायब है। उसने आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ज्वाइन किया था और तब से वो लगातार घाटी में बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि वो लश्कर के मॉड्यूल में रहकर लगातार जो टारगेट किलिंग है वो कर रहा है और जो हिट लिस्ट है जम्मू कश्मीर पुलिस की उसमें भी उसका नाम है। तो अभी तक पहलगाम हमले के बाद पिछले 6 दिनों में सुरक्षा बलों ने 10 आतंकियों के ठिकानों को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, इस तरह से विस्फोट से भी उड़ा दिया है और कुछ घरों में जो आईडी रखे हुए थे वो आईडी डिफ्यूज़ करने के दौरान उनमें धमाका हुआ जिससे कि जो पूरे घर हैं आतंकियों के, जो ठिकाने हैं आतंकियों के, वो पूरे ज़मींदोज़ हो गए। तो लगातार ये कार्रवाई जारी है। आतंकियों के ठिकाने पर ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो हो रहा है। आतंकियों की हिट लिस्ट बन चुकी है। जो लोकल टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। घर ढहाने के साथ जो आतंकी फरार हैं उनको पकड़ने के लिए, उनके सफाई के लिए भी लगातार कोशिश की जा रही है। तो ये मेरी ग्राउंड रिपोर्ट है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से शोपियाँ ज़िले में ये घर है अदनान साफ़ी डार का, जिसको तहस नहस कर दिया गया है और पूरा का पूरा घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, ज़मींदोज़ हो गया है। तो आसपास तमाम जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं, कोई बात करने को यहाँ पर तैयार नहीं है। कोई भी इस आतंकी के बारे में बात नहीं करना चाहता है। सामने J&K पुलिस के जवान भी खड़े हुए हैं और यहाँ पर आना सेफ नहीं था, लेकिन पुलिस बल हमारे साथ में यहाँ पर पहुँचा और उसके बाद हमने यहाँ पर ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है आपके लिए कि किस तरह से अदनान साफ़ी डार सितंबर 2024 से लगातार आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा था और अब जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ है उसके बाद इन जो आतंकी हैं, ये जो आतंकी हैं जो कि लगातार ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, उनके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उनके घर ढहाए जा रहे हैं और उनको पकड़ने के लिए, उनके सफाई के लिए भी लगातार जो ऑपरेशंस हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। शोपियां से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। तो देखिए तस्वीरें हमने दिखाई किस तरह से अब कश्मीर में स्थिति है और 2 तस्वीरें और हम दिखाएंगे जहां पर आप देखकर अंदाजा लगाइए कि देखिए अब एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। जो जितने भी आतंकी हैं जिनका नाम सामने आया है उनके घर को ज़मींदोज़ करने की कार्रवाई चल रही है, आतंकियों पर प्रहार किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर जहां नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन संकल्प चल रहा है, यानी कि चाहे वो नक्सलवाद हो चाहे वो आतंकवाद हो, खून बहाने वालों का खात्मा करने की तैयारी सरकार और तैयारी के साथ साथ एक के बाद एक एक्शन में सुरक्षा बल।